अब हमारे कोड में अगर हम रिफैक्टरिंग की बात करें तो इसमें जो हम यहाँ पे पैरामीटर पास कर रहे हैं, ठीक है। अब थ्रू आउट द ऐप हमारे पास एक ही यूज़र इनपुट हुआ एक वन टाइम में, तो इसको हमें पास करने की ज़रूरत नहीं। अगर हमारे पास मल्टीपल इनपुट होता है वन टाइम में तो फिर हमें पास करने की ज़रूरत होती है। बट अभी क्या हो रहा है, हमारे पास सिंगल इनपुट है जो कौन सा है, यूज़र इनपुट डॉट वैल्यू, तो उसको हम सीधे यहाँ पे गेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ग्लोबली अवेलेबल है इस फाइल के अंदर। और वन टाइम में सिंस वो एक ही यूज़र इनपुट है इसलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ये भी मैंने बताया हुआ है कि इसको मैं यहाँ पे ना कॉल करके हम यहाँ पे भी एक वेरिएबल बना सकते हैं, कॉन्स्ट यूज़र इनपुट ऐसा कुछ, और उसको यहाँ पे इस तरह से पास करके और इसको यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। तो ये टोटली डिपेंड्स, सॉरी यूज़र इनपुट ना करके इसको यूज़र अपडेटेड इनपुट कर देते हैं, इसको अपडेटेड इनपुट, ठीक है। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसको कैसे करते हो, ठीक है। और यहाँ पे भी इसको यहाँ पे ऐसे, ठीक है। बट हाँ, उसको ऐसे कर देते हैं। अब बात आती है कि जो हमारा अभी एक बार ऐप को चेक करते हैं ताकि कुछ जो भी एरर हो हमें दिख जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ गए, हमें 1 की ऐड, फिर 5 की ऐड, ठीक है। तो ये हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है। अब वापस हम देखते हैं कि अब अभी तो हमारा ऐड चल रहा था, ठीक है। अब हम सेम सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई के लिए वर्क करते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट, ठीक है, सॉरी फंक्शन सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हम सेम टास्क परफॉर्म करने वाले हैं। बस क्या होगा कि यहाँ पे प्लस के जगह पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी प्लस के प्लेस पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा माइनस वर्क कर रहा है क्या। 1 प्लस 5 6, उसमें 3 माइनस करता है, ये वर्क नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अभी जो बटन है उसको यहाँ पे कनेक्ट नहीं करा है, ठीक है। ऐड नंबर्स को यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो और यहाँ बटन का जो रेफरेंस है वो भी चेंज हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट बटन एक बार चेक कर लेते हैं कि सेम नेम है या नहीं, सब्ट्रैक्ट बटन, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट बटन पे ये इवेंट ऐड करा, क्लिक पे ये मेथड को मैंने बाइंड कर दिया, ठीक है। तो अब हमारा जो सब्ट्रैक्ट है वो वर्क करना चाहिए। देखते हैं, रिफ्रेश किया मैंने, अब देख रहा हूँ 5 प्लस फिर 5 10 और फिर मैं 4 माइनस करता हूँ, ठीक है। तो 10 माइनस 4 6 हो गया, और उसमें -1 किया मैंने, 1 माइनस किया तो ये 5 हो गया। मतलब हमारा माइनस क्या कर रहा है, अब प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ठीक है। अब बात आती है कि हमारा जो कोड है, हमारा अब कोड थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, मीन्स हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करके कुछ सेम चीज़ों को हम परफॉर्म करवा रहे हैं। जैसे कि जो हमारा आउटपुट है, जो भी हमारा आउटपुट स्ट्रिंग है, वो हम सिमिलर कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं। सिंपली जो भी हमारा लास्ट वैल्यू है प्लस जो करंट है उसको हम गेट कर रहे हैं, और सेम को हम ट्रीट यहाँ पे अगर आप देखोगे ये लाइन तो ऑलमोस्ट दोनों में सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि एक जगह पे हमने प्लस किया है और एक जगह पे माइनस किया है, ठीक है। तो उसको हम थोड़ा सा देखते हैं कैसे हम इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक तीसरा मेथड बनाते हैं। मैं टॉप में गया, आप मर्जी है जहाँ भी डिफाइन करो फंक्शन को, बट मैं टॉप में रिकमेंड कर मतलब मैं प्रेफर करता हूँ। तो मैं टॉप में गया और मैं ना एक दूसरा मेथड क्रिएट करता हूँ, फंक्शन शो कैलकुलेशन, क्योंकि मेरा सिमिलर टास्क है जो मेरा रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक कॉमन मेथड बना दिया जो कि जो अब सिंस जो सेम टास्क है तो उसको ऑब्वियस बात हम मल्टीपल टाइम कोड तो करेंगे नहीं उसके लिए, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक मेथड बनाया हुआ है जो कि हमारा जो भी लास्ट रिजल्ट है या फिर क्या कहते हैं जो करंट रिजल्ट है उस पर ऑपरेशन जो भी हमारा हो रहा है वो उसको दिखाया, ठीक है। तो इसमें हमें मेनली 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। पहला, जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, लाइक अगर ऐड हो रहा है तो प्लस का सिंबल मुझे चाहिए, ठीक है। इस तरह से हमें 3 यहाँ पे ऑपरेटर चाहिए। तो पहले यहाँ पे ऑपरेटर हमें चाहिए,
ठीक है। दूसरा हमें यहाँ चाहिए जो हमारा लास्ट वैल्यू था, ठीक है, लास्ट सोल्यूशन वैल्यू, और हमारा लास्ट यूज़र इनपुट कर दिया, से लास्ट नहीं, लास्ट कैलकुलेटेड वैल्यू करते हैं इसको, लेटेड वैल्यू और करंट यूज़र इनपुट, ठीक है। तो ये बेसिकली हम तीन डिफरेंस ये गेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम इसको बाइंड करेंगे जो हमें एक्चुअल में शो करना है। तो कॉन्स्ट कैलकुलेशन स्ट्रिंग, यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल मैंने डिफाइन किया है, यहाँ पे कोई और वेरिएबल तो नहीं इस नेम से है, तो मैं तो कुछ और ही करता हूँ, मैं थोड़ा सा डरता हूँ चीज़ से। तो कैलकुलेशन टेक्स्ट, ठीक है, ये नहीं है ना, हाँ ये नहीं है। तो ये बेसिकली मैंने लिया और इसमें हम क्या करेंगे, टेम्पलेट लिटरल्स को यूज़ करके बेसिकली हम तीनों को बाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्या होगा, जो हमारा लास्ट वाला वैल्यू था, ठीक है, तो लास्ट कैलकुलेशन वैल्यू, जैसे कि हम यहाँ पे दिखा भी रहे थे स्क्रीन पे, पहले लास्ट वैल्यू, देन ऑपरेटर, देन हमारा जो करंट वैल्यू है वो, तो ये किया। प्लस इसके बाद क्या होता है, हमारा ऑपरेटर से होता है, जैसे मान लो 5 + 10 किया तो 5, देन प्लस फिर 10, तो यहाँ पे हमने ऑपरेटर को यूज़ किया, और यहाँ पे प्लस यहाँ पे जो करंट यूज़र इनपुट है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डॉलर और यहाँ पे करंट यूज़र इनपुट ले लिया। तो बेसिकली क्या करेगा, जो भी हमारा यूज़र का इनपुट होगा और लास्ट हमारा कैलकुलेशन वैल्यू होगा उसको यहाँ पे ये बाइंड कर रहा है, ठीक है। और सिंस हर बार जब भी क्या हो रहा है, ये मेथड को हम हर बार कॉल कर रहे हैं, तो ये भी हम चाहेंगे कि रियूज़ हो जाए, ठीक है। तो इसको हम उठा के यहाँ से कट करके इसको यहाँ पे सेट करते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमारा ये करंट आउटपुट, ये तो हमारा ग्लोबल है, तो इसको तुम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा जो करंट आउटपुट ग्लोबल वैल्यू था वो हमें यहाँ इजीली मिल जाएगा। और दूसरा कौन सा है, जो कैलकुलेशन स्ट्रिंग है, ठीक है। तो कैलकुलेशन स्ट्रिंग हमारे पास यहाँ पे लोकली पड़ी है, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। और क्या करेंगे, फिर हमारा जो ये वाला मेथड है, ठीक है, जो हमने कॉमन मेथड बनाया सबके लिए, हमारा जो भी स्ट्रिंग है उसको दिखाने के लिए या फिर आउटपुट को शो करने के लिए स्क्रीन पे, तो उसको हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे और इसमें हम डिफरेंट जो भी आर्ग्यूमेंट पास करने हैं वो हम पास कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सिंस यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, यहाँ पे हम प्लस ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ऑपरेटर पास किया, उसके बाद हमारा कैलकुलेशन का आउटपुट है, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो ये जो आउटपुट है ये तो हमारा अपडेट हो गया है, फिर ये हमें मिल रहा है, तो यहाँ पे हम एक अलग वेरिएबल लेंगे जहाँ पे हमारा हमारा जस्ट कैलकुलेशन के पहले का वैल्यू था, तो यहाँ पे हम लेंगे करंट आउटपुट को स्टोर, हमारा यहाँ पे कुछ भी ले लेंगे, लेट्स से मोस्ट रिसेंट वैल्यू, ठीक है। और हमने यहाँ पे करंट आउटपुट को सेव कर दिया, ठीक है, और उसको हम यहाँ पे पास कर देंगे। मोस्ट रिसेंट जो हमारा कैलकुलेशन का वैल्यू था वो हमें यहाँ दिखाना है, और यहाँ पे फिर हम जो हमारा यूज़र का इनपुट है वो बेसिकली हम यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा है, हमारा यूज़र ऑपरेटेड इनपुट, हाँ ये वाला, थोड़ा सा वेरिएबल नेमिंग कन्फ्यूजिंग लग रहा हो, ठीक है, लेकिन एज पर रिक्वायरमेंट इसको हम जो भी लगेगा वो हम सेट कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी आप सेट कर दो। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने प्लस किया, मोस्ट रिसेंट वैल्यू जो था वो गया, और जो यूज़र का वैल्यू है वो हमने पास कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं कि जो हमारा जो ऐड है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। पहले हम ऐड पर चेक करते हैं, फिर इसको हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई करेंगे। तो मैंने पेज को रिफ्रेश किया, ठीक है, यहाँ मैंने किया 5 प्लस, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है 6, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है, 2 बार यहाँ पे ऐड हो रहा है। अगर मैं फिर से एक बार दिखाऊँ, पेज रिफ्रेश किया, यहाँ मैंने किया 5 प्लस, तो यहाँ बेसिकली 2 ऐड हो रहा है, बाकी हमारा सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, ठीक है, +7, ठीक है। मीन्स हमारे ये एक इशू है, बाकी यहाँ पे और कोई फिलहाल इशू नहीं दिख रहा है। तो चलते हैं कोड में, और यहाँ पे हमारा प्लस गया, ठीक है, तो यहाँ इसको प्लस मिल गया, फिर ओके हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा प्लस दे रखा है, क्योंकि ऑलरेडी हम जो ऑपरेटर है उसको हम डायनेमिकली गेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें फिर से एक एक्स्ट्रा प्लस देने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो अब जो हमारा कोड है वो प्रॉपर वर्क करेगा। मैं रिफ्रेश किया, 5 + 7, तो जो क्या हो रहा है, अब हमने कोड लिखा है कोड रीयूजेबिलिटी के लिए, वो हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अब सेम जो हमारा
कोड है जो हमारा रीयूजेबिलिटी का वो जो हमने लॉजिक ऐड किया वो सब हम सेम हम इसमें भी ऐड कर देंगे, ठीक है। सॉरी इसकी ज़रूरत है नहीं अब, ठीक है। बेसिकली मैं दो इनपुट ले लिए और हमने कैलकुलेशन परफॉर्म किया है और यहाँ पे ये पास कर दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, ये हो रहा है, सेम यहाँ भी होगा, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे मोस्ट गेट करा और यहाँ पे सिंपली यहाँ पे प्लस के यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब चेक करते हैं कि जो हमारा सब्ट्रैक्शन है वो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। तो 12 प्लस 10 प्लस 22 माइनस 2 माइनस किया हमने यहाँ पे, तो यहाँ माइनस हो गया -5, सॉरी 5 यहाँ मैंने माइनस किया, तो यहाँ पे हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब काफ़ी आसान हो गया हम कोड को डिफरेंट पे अप्लाई करना। तो अब क्या करेंगे आगे, हम सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम गेट किया, यहाँ पे सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी पास कर देंगे और फिर डिवाइड के लिए कोड लिखेंगे, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे इसको सिंपली डिवाइड डिवाइड और हम यहाँ पे फिर बटन को अटैच करना पड़ेगा, डिवाइड डिवाइड बटन, और यहाँ पे फिर जो हमारा मेथड है, सॉरी पहले मल्टीप्लाई करते हैं ताकि सीक्वेंस मेंटेन रहे, मल्टीप्लाई बटन, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे फिर डिवाइड, ठीक है। एक और नेम मैच कर लेता हूँ, है ना, सही है। अब एक और ऐप को चेक करते हैं, ठीक है। 5 प्लस 4 प्लस 11 प्लस, सही हो रहा, फिर 5 माइनस क्या, ये होगा 15 इंटू, सॉरी ये इंटू हो गया, सॉरी 75। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 50 और इसको फिर हम डिवाइड करते हैं 5 से, 5 डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो चारों ऑपरेशन है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन, सॉरी प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये चारों हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो हम एक बेसिक ऐप बना रहे थे उसमें हम काफ़ी हद तक पहुंच गए हैं।